प्यारे बच्चों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ क्लासेज में आप लोग फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट नंबर 6 लाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यानुपाती ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले नोट बता दूं, ए बी का मध्यानुपाती रूट ए बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इन्होंने कहा जैसे 36 और 64 लिखा है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपातिक मतलब क्या हुआ? मध्यानुपातिक मतलब हुआ जैसे 36 लिखा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ नहीं पता है, फिर यहाँ नहीं पता है, यहाँ 64 है, तो यही हो गया मध्यानुपाती। ठीक है, मध्य की संख्याओं को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? मध्यानुपाती कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ तो इन लोगों का मध्यानुपाती क्या होगा? ए बी का रूट जो होगा वही मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो अब तो आप लोग समझ गए कि ए बी क्यों लिखा है भाई। ए बी का मध्यानुपाती रूट ए बी होगा, क्यों? समझ गए ना? चलो ठीक, अब हम लोग वही काम करते हैं। रूट लगाइए, तुरंत रूट लगाइए, लिख दीजिए 36 और यहाँ पे प्लस कर दीजिए 64। तो अब आप इसको क्या करिएगा? तोड़िएगा, है ना। अब आप इसको तोड़िएगा तो जब आप 36 को तोड़िएगा तो 6 × 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ जब इसको तोड़िएगा तो 8 × 8 हो जाएगा। ठीक, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, एक एक पेयर एक एक बाहर निकल गया, पेयर में से एक कोई बाहर निकलता है, ये निकल गया, तो 8 6 कितना हो गया? 48। कहने का मतलब आंसर हो गया मध्यानुपाती 36 और 64 का आ गया कितना? 48। कहने का मतलब मित्रों क्या, जैसे मैंने बताया कि यहाँ 36 है, यहाँ यक्स है, और यहाँ भी मुझे पता नहीं यक्स, ठीक है, और यहाँ पर 64। ठीक है, एक प्रूफ करके बता देता हूँ। तो यही दोनों हमें ज्ञात करना है। तो अगर जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है, जैसे करके एक देख लीजिए। जैसे तो क्या हुआ? 36 गुणे 64, 36 गुणे 64 बराबर है क्या है? यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर है तो इन दोनों का गुणा आप करिएगा तो वही हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर, जब इनको आप करिएगा वैसे डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको जब काटिएगा तो 36 + 64, 36, एक मिनट, तो इस प्रकार से, ठीक है, आपका 48 उत्तर आया। इसको देखिएगा, तो बीच का हमें ज्ञात करना है। तो y पद ये दोनों हो गए, इन y पदों का गुणा इन दोनों के बराबर होगा। तो आप क्या करिए, अगर आप चाहते हैं आंसर प्रूफ करना तो आंसर प्रूफ कर लीजिए। आंसर आप प्रूफ करिए, 64 को 36 से गुणा कर दीजिए। 64 को आप 36 से जब गुणा करिएगा, 64 को 36 से गुणा करिएगा, 6 चौक 24 के 4 हुआ, 6 36, 36 और 2 हो गया कितना? 36, 2 हो गया 38। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, 3 चौक 12 के 2 हो गया, 3 छक 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19 की 4 आ गया, 10 की 0 हो गया, 9 3, 9 3 12, 1 13, है ना, और 1 1304। अब यहाँ पर कितना आया था? 48 आया था। 48 अगर रख दिया जाए, 48 गुणे 48 कर दिया जाए तो 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38 होगा, और 4 8 32 के 2 होगा, 4 चौक 16, 16 2 16 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 3 हो जाएगा 19। तो 4 हुआ, 10 के 0 हुआ, और 9 3 12, 1 13 हुआ 1, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो कहने का मतलब यक्स स्क्वायर की जगह यहाँ मैं लिख सकता हूँ 48 गुणे 48। ठीक है, यही चीज़ होता है मध्यानुपाती। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 16 और 25 का क्या ज्ञात करना? मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, मध्यानुपातिक मैंने बताया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इनका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? रूट ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मध्यानुपातिक मतलब क्या हुआ है? 16 लिखा हुआ 16 हो गया,
और यहाँ पे यक्स मध्य वाली चीज़ें नहीं दी गई हैं। कहने का मतलब यहाँ यक्स, यहाँ पे 25। तो कहने का मतलब इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होना चाहिए। कौन सी संख्या यहाँ पे लिखी जाए कि इन दोनों का 16 और 25 का गुणा करने पर जितना आवे उतना इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग देखिए, आप लोग तुरंत रूट लगाइए, लिखिए 16 और 25। ठीक है, 16 25 लिख दीजिए। तो आप 16 को दो समान संख्याओं में तोड़िए, तो जब आप 16 को दो समान संख्याओं में तोड़िएगा 4 गुणे 4 होगा और ये 5 गुणे 5 होगा, है ना। तो यहाँ से आपका निकल गया 4 और यहाँ से निकल गया 5, और जब इनका गुणा करिएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ गया? 20। कहने का मतलब 16 और 25 का जो मध्यानुपाती होगा कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का मैंने बता रखा है भाई, 121 यहाँ मानेंगे, यहाँ यक्स और यहाँ यक्स, यहाँ वाला दे रखा है 144। ठीक है, तो आप क्या वही तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 121 गुणे 144 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर बराबर निकालना है 121 गुणे 144 प्लस करिए प्लस 144। ठीक है, ठीक, तो करके इसका रूट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको रूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रूट आपने कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए आपने रूट कर दिया। अब इनको समान संख्याओं में तोड़िए, तो हमें पता है 11 गुणे 11 121 होता है और प्लस 12 गुणे 12 क्या होता है? 12 गुणे 12 आपका हो जाएगा इसका 144 का। तो अब यहाँ से इसका रूट हटा, ये 2 हटा, बचा यक्स, तो यहाँ से निकल गया 11, यहाँ से एक निकला 12। इनका आप गुणा करिए, तो 12 करने 12 2, 12 करने 12 13, उत्तर कितना आ गया? 132। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा वाला सवाल देखिए। इसमें मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रूट कर दो इन संख्याओं का। इसका मतलब क्या हुआ? 4 और यहाँ पे यक्स, ठीक है, मध्यानुपाती यक्स और यहाँ पे 16। ठीक है, तो इन दोनों और ये दोनों बराबर। कहने का मतलब 4 गुणे 16 बराबर यक्स डबल है, डबल हो गया। यक्स को 2 से दर्शा दिए। ठीक है, अब इन पर जब आप रूट लगा दीजिएगा, 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पे प्लस आप कह सकते हैं 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, बराबर यक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसका स्क्वायर हटेगा, ये हट जाएगा तो एक निकल जाएगा, 2 गुणे 4 और यहाँ पे क्या है? यक्स, तो 4 दूनाई 8 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया? यक्स बराबर आ गया 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 5। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको क्या करिए, कहने का मतलब 9 दिया है, यक्स नहीं दिया है। ठीक है, समानुपाती यक्स और यहाँ पे 16। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल आप लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर, मैंने बताया है 9 प्लस 16 का रूट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसको बराबर संख्या में तोड़िएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा प्लस एक क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर कट जाएगा। यक्स बराबर क्या, एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 4 आ जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। 12 मध्यानुपाती होगा आंसर इसका। देखिएगा 6वां क्वेश्चन, इसको आप इसको कह सकते हैं 5 लिखा है, यक्स लिखा है और इसके बाद यक्स और यहाँ पे 20। कहने का मतलब ये बीच की संख्या ज्ञात करनी है, मध्यानुपाती यही होगा। तो 5 और 20 ये बाह्य पद हो गए, यक्स और यक्स हो गए मध्य पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों की संख्या है ना। तो आप कह सकते हैं यक्स यक्स मतलब 2 यक्स हो गए बराबर 5 गुणे 20 हो गया, है ना। मैंने कहा मध्यानुपाती ज्ञात करना है, प्लस लगा के इसको क्या करिए? रूट करिए। ठीक है, तो जैसे आपने रूट किया, ठीक है, जैसे आपने इसको रूट कर दिया, तो जैसे आप इसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बराबर रूट आपका 5 गुणे 20 हो गया। तो 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। क्यों? क्योंकि 5 का कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10, है ना। तो रूट हटा, 2 हटा, यहाँ से यहाँ बचा एक्स और आ गया 10। ठीक है, आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कहने का मतलब 9 दिया है, यक्स
और ये x और ये 25, ठीक है। तो वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों की संख्या, तो 2x हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया x 2x, और इसको मैंने लिख दिया 9 + 25 लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 का बनाइए 3 × 3 और +5 × 5, है ना। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक कट गया, है ना। तो यहाँ बचा अब x, तो यहाँ 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो x बराबर 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। यह आंसर हो गया। अब हम लोग प्रथमानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना आ गया, अब हम लोग प्यारे बच्चों प्रथमानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे। प्रथमानुपातिक मतलब क्या हुआ, पहले एक चीज़ नहीं दी गई होगी, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई मध्य पदों का गुणन, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 15, ठीक है, बराबर x × 20, ठीक है। तो देखिएगा 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 4 × 4 = 4 × 3 = 12, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, x बराबर 3 × 3, कहने का मतलब कितना आ गया, 9 आ गया। एक तरीका तो प्यारे बच्चों ये हो गया। एक तरीका आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रथमानुपात अगर ज्ञात करना है तो क्या करिए, ABC का प्रथमानुपात बराबर AB/C कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे तीनों दिया है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो AB आप ऊपर लिखिए गुणे में, कितना लिखा है, 12 और × 15, ठीक है। 12 × 15 बटे में सी कितना दिया है, 20 दिया है, काट लो, प्रथमानुपात आ जाएगा। तो 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, ठीक है। 4 × 4 और 4 × 3 = 12, कितना आ गया, 3 × 3 और 3 × 3 का मतलब कितना है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ